नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट में। कैसे हो आप सब लोग? राम राम भाई सारों ने। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एसएससी के पेंडिंग रिजल्ट हैं उनको लेकर लगातार जो वाद विवाद बना हुआ है, इंतज़ार भी बढ़ गया है। और अब जो विपक्ष है और जो सीएम खट्टर है उनकी तरफ से भी उनको लेकर बयान आया है कि जिस तरह से उनके ऊपर कार्रवाई और जो कामकाज चल रहा है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल भी उठे। और इसी को लेकर जो सीएम खट्टर हैं उनके साथ साथ जो विपक्ष है, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसकी तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे एचएसएससी जो कल का रिजल्ट है और जेई का रिजल्ट है उसके बारे में भी। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और आपकी जो राय है वो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि आपकी भी इस मुद्दे पर जो राय है हमें पता चल सके। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो 5 साल से लटकी 2000 पदों की भर्ती प्रक्रिया। कौन कौन सी भर्तियां हैं इनके अंदर? टीजीटी इंग्लिश की 1035 पोस्ट हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर की 35 पोस्ट, टैक्सेशन इंस्पेक्टर की 171 पोस्ट, सामाजिक एवं पंचायत ऑफिसर की 61 पोस्ट, खाद्य एवं आपूर्ति इंस्पेक्टर की 48 पोस्ट, स्टेशन सुपरवाइजर की 38, फॉरेस्टर की 112, क्लर्क जो जिला सैनिक बोर्ड है उसके अंदर 26 और जूनियर कोच की 12। तो ये 5 साल से इतनी सारी भर्तियां, लगभग 2000 के करीब ये पद बनते हैं सारों को अगर जोड़ लेते हैं तो। इन सभी के ऊपर जो भर्ती प्रक्रिया है वो 5 साल से ज़्यादा लंबा समय हो गया है और फिर भी वो पूरी हो नहीं पाई है। हरियाणा में 5 साल पहले करीब 2000 से अधिक पदों के लिए शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया अब पूरी नहीं होने से सियासत गरमाने लगी है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने जहां इन भर्तियों को लटकाने पर सवाल उठाए हैं, वही सरकार का कहना है कि इन पर जो नियुक्तियां हैं वो जल्द ही की जाएंगी। तो जिस तरह से जो एचएसएससी ने राय मांगी थी एजी के पास कि जो इन भर्ती प्रक्रियाओं को किस तरह से काम किया जो आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो सरकार की नीति थी, एचएसएससी की नीति थी जो भर्ती प्रक्रिया की, वो बदल गई थी, इंटरव्यू को समाप्त कर दिया गया था। साथ में सोशो इकोनॉमी के जो नंबर है वो भी आपके हरियाणा के अंदर भर्तियों के अंदर दिए जाने लगे थे। तो उनको लेकर भी सवाल था कि क्या इन भर्तियों को आगे पहुंचाया जाए, क्योंकि आपका एग्जाम हो गया था, सिर्फ जो इंटरव्यू है वो हो गया था, सिर्फ रिजल्ट आना बाकी था। हरियाणा के अंदर नौकरी लेना आपको भी पता है साथियों कितना मुश्किल है। काफ़ी चीज़ों के ऊपर फैक्टर करती है आपकी नौकरी, सिर्फ आपकी मेहनत की नहीं, एचएसएससी पेपर में क्या पूछती है उसके ऊपर, फिर क्या कोई आगामी चुनाव आने वाला है उसके ऊपर, और चुनाव का रिजल्ट क्या रहता है उसके ऊपर भी यहाँ पर भर्तियों का रिजल्ट है वो निर्भर करता है। हरियाणा चयन आयोग ने वर्ष 2015 में जो विभिन्न महकमों में ये जो भर्तियां हैं वो की थी, जो आज तक पूरी नहीं हो पाई, और इन पदों के लिए 10 लाख युवाओं ने आवेदन किया था। इसी तरह जो 523 पीजीटी संस्कृत अध्यापकों की अप्रैल 2015 में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसका जो रिजल्ट है वो 2017 में घोषित हुआ। तो कितना लंबा टाइम लगता है आप देख सकते हैं। इसके बावजूद अभी तक जो पीजीटी संस्कृत अध्यापकों को नियुक्ति पत्र नहीं मिले हैं। अब कई साथी कह देते हैं कि हरियाणा जो कल का रिजल्ट है उसे जारी कर दिया जाए और उसके बाद में जो ज्वाइनिंग है वो बाद में दे दी जाए। अब आप यहाँ से अंदाजा लगाइए कि 23 फरवरी 2017 को एक रिजल्ट जारी होता है पीजीटी संस्कृत का, और अब हो चुकी है 2020 की मई, और उन्हें अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। तो ये साथी कह देते हैं कि भाई ज्वाइनिंग बाद में दे देना और रिजल्ट अभी निकाल दो, हमारा जो वो है भविष्य उसके बारे में हमारी जो चिंता है वो खत्म हो जाए। तो असली चिंता जो ज्वाइनिंग मिलने के तक बिल्कुल आपकी बनी रहेगी। पर फिर भी साथी कहते हैं कि रिजल्ट निकाल दो, रिजल्ट निकाल दो, और इसीलिए सरकार की कोशिश रहती है कि जैसे ही रिजल्ट निकले ज्वाइनिंग का काम हो जल्दी से जल्दी हो जाए। अब विपक्ष की ओर से इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया आई है वो मैं आपको बताता हूं। तो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी के जो मुख्य विपक्षी पार्टी है हरियाणा के अंदर, तो परीक्षा पास करने वाले युवाओं को नियुक्ति पत्र देने की बजाय भर्ती को ही सिरे से खारिज किया जा रहा है। महामारी के दौर में पिछले 2 महीने में 1500 से अधिक कच्चे कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है, और ऐसा सवाल उठाया है रणदीप सुरजेवाला ने सरकार के ऊपर। सीएम खट्टर की इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया आई है? उन्होंने कहा है जिन भर्तियों का रिजल्ट घोषित नहीं करने की बात की जा रही है उनमें से जो ज़्यादातर हैं वो अदालतों के अंदर फंसी हुई हैं। साथियों, मैंने आपको एक बताया था कि जो हरियाणा के अंदर कोर्ट केस है वो भर्तियों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। जिस भी भर्ती पर केस लग जाता है उसके ऊपर से एचएसएससी का, हरियाणा सरकार का इंटरेस्ट है वो खत्म होता चला जाता है।
साल बीतते जाते हैं पर जो प्रक्रिया है भर्ती की वो रुकी चली जाती है, आपको भी पता है। हमने पुरजोर तरीके से कोर्ट में पैरवी की है। कांग्रेस के 10 साल में उतनी भर्तियां नहीं हुई जितनी हमने 5 साल में कर दी हैं। तो सीएम खट्टर कहीं ना कहीं जो भर्तियां हुई हैं उनको लेकर अपनी पीठ थपथपाते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर सच्चाई यही है कि 2015 के अंदर जो भर्तियां लटकी थी, 2015 की जो एडवर्टाइजमेंट है उनका अब तक रिजल्ट न आना कहीं ना कहीं ये एचएसएससी और जो हरियाणा सरकार है उसकी कहीं ना कहीं एक तरह से विफलता है। क्योंकि या तो इनके ऊपर जो कामकाज है उसको लेकर पहले ही आप टिप्पणी मांग लेते हैं जो एजी से या किसी से भी, और इनको दोबारा से जो कामकाज है वो शुरू करते हैं इनके ऊपर, या फिर जो काम है रिजल्ट निकालने का वो कर दिया जाता, बाद में जो केस है वो वगैरह चलता रहता। तो पर सरकार दोनों में ही विफल रही है और अब इनकी जो री एडवर्टाइज करने के लिए ऊपर काम चल रहा है। मुख्य विपक्षी दल ने भर्तियों को लटकाने पर सवाल उठाए और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा, बिना पर्चे खर्चे के हमने दी युवाओं को नौकरी। तो कहीं ना कहीं ये तो है कि हरियाणा के अंदर 2014 के बाद से ट्रेंड तो बदला है भर्तियों के अंदर, पर फिर भी जो नियुक्ति के अंदर जो देरी है, जो रिजल्ट के अंदर देरी है वो बरकरार रही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 2019 यानी एचएसएससी क्लर्क रिजल्ट 2019 और जेई रिजल्ट के बारे में। तो जेई के साथी तो थोड़ा सा अब आश्वस्त रह सकते हैं, क्योंकि उनको अब ये एचएसएससी चेयरमैन और मुख्यमंत्री दोनों की तरफ से कह दिया गया है कि 31 मई तक जो आपका रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा। पर बिल्कुल आप ये खाली बैठने का समय नहीं है, आपको भी पता है कि डेट्स हैं हमेशा दी जाती रही हैं, पर उनके ऊपर जो काम है वो हमेशा लेट ही होता रहा है। आपको मार्च की डेट मिली, फिर आपके जो उम्मीदें हैं वो और बढ़ गई, फिर मार्च की डेट भी आगे सर गई। तो अब ये नहीं कि आराम से बैठ जाइए हमें डेट मिल गई है। तो अब आपको क्या करना है, जो क्लर्क वाले हैं उनकी तरफ से मुहिम चलाई जा रही है। कल यानी 20 मई को जो 11 बजे है ट्विटर के ऊपर उनको सपोर्ट करना है। आपको ट्वीट करना है किस तरह, #HSSC क्लर्क 2019 के नाम से। आपको HSSC क्लर्क 2019 हैशटैग लगाकर इसके ऊपर ट्वीट करना है, या फिर आप रीट्वीट विद कमेंट कीजिए और कोशिश करिए कि अगर आप ट्वीट करें तो हर एक ट्वीट के अंदर थोड़ा सा चेंज हो, और ये मुहिम है इसको पूरी तरह से जो ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तो उसके अंदर आप अपना सहयोग दें, क्योंकि साथियों आपको भी पता है कि कोई भी भर्ती अगर लेट होती है तो इसमें जो बच्चे जिन्होंने एग्जाम दे रखा है, जिनका रिजल्ट आना है, उनका तो नुकसान है ही, साथ में जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं अगले एग्जाम की, जब तक पुराने रिजल्ट पर काम नहीं होता है तो जो नेक्स्ट एग्जाम है उसके लिए तैयारियां हैं वो भी अटकी रहती हैं। तो आपको पता है कि अगर पहले क्लर्क और जेई का रिजल्ट आ जाता है तो आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाले हैं उनके लिए भी अब रास्ते खुल जाएंगे, और जो और भर्तियां हैं जिनकी जो लगातार इंतजार है रिजल्ट का या और प्रक्रिया उनकी आगे बढ़ने का, तो उनके ऊपर भी काम होगा। तो क्या करना है हमें, कल यानी 20 मई को हमें एचएसएससी क्लर्क 2019 का एक हैशटैग लगाकर और उसके ऊपर ट्वीट करने हैं ट्विटर के ऊपर, और अपनी बात है वो पहुंचानी है एक शांतिप्रिय तरीके से। साथियों इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलता हूं जो हमारी जो मुहिम है वो कहां तक रंग लाई है उसके बारे में अपडेट्स के साथ, साथ ही हरियाणा भर्ती से रिलेटेड जो भी खबर निकलती है उसके साथ। साथियों कल ही जो आपकी कहें तो टीजीटी होम साइंस और टीजीटी म्यूजिक की पेंडिंग पोस्ट थी उनका भी एचएसएससी ने रिजल्ट निकाल दिया। वो 1-2 पोस्ट के लिए ही रिजल्ट था, तो मैंने उसके लिए आपके लिए सेपरेट वीडियो नहीं बनाई, ताकि आप में बेकार की जो हाइप है एकदम से क्रिएट ना हो कि कौन सा रिजल्ट आ गया, कहीं हमारा जो क्लर्क वाला है या जेई वाला रिजल्ट है वो नहीं आ गया। तो इस तरह की जो अपडेट्स हैं वो मैं वीडियोज़ के अंदर मिक्स करते हुए बताता रहता हूँ आपसे। तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।